देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तक़बाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 24 जून 2024 की अहम सुर्खियों पर। जीएसटी के बाद कीमतें कम हुई, पीएम नरेंद्र मोदी। सीएम रेवंत रेड्डी दिल्ली रवाना हो गए। इमरजेंसी के बारे में कब तक बात की जाएगी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। एमएलए के पार्टी इन्हेराफ पर बीआरएस सुप्रीम कोर्ट से रुजू। नाजरीन अब खबरें तफसील से। जीएसटी के बाद कीमतें कम हुई, पीएम नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के निफास के बाद घरेलू सामान सस्ता हो गया है। कहा जाता है कि जीएसटी की वजह से गरीब और आम लोगों की बचत में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये इस्लाहात लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाती रहेगी। उन्होंने उन इस्लाहात को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ज़रिया करार दिया है। सीएम रेवंत रेड्डी दिल्ली रवाना हो गए। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी दिल्ली रवाना हो गए हैं। वो लोकसभा में मेंबरान पार्लियामेंट की हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। बाद में वो कांग्रेस कायदीन के साथ काबीना नामजद ओहदों और टीपीसीसी चीफ जैसे मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। उसके बाद मरकज़ी वज़रा के साथ मिलकर अर्जियां पेश की जाएंगी। टीपीसीसी के सरबराह के तौर पर उनकी मियाद इस माह की 27 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। इमरजेंसी के बारे में कब तक बात की जाएगी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। एआईसीसी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा कि कल कांग्रेस को इमरजेंसी नाफिज किए हुए 50 साल हो जाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या वो मज़ीद कई सालों तक ऐसे अल्फाज से लोगों को धोखा देते रहेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि इसी दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान करके उसे नाफिज किया था, लेकिन अब मोदी झंडा दे रहे हैं कि वो इमरजेंसी का ऐलान किए बगैर उसे नाफिज कर रहे हैं। एमएलएस के पार्टी इन्हेराफ पर बीआरएस सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बीआरएस ने अपनी पार्टी से कांग्रेस में शामिल होने वाले एमएलएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। इस माह की 27 तारीख को हाई कोर्ट में एमएलए दानम नागेंद्र की नाअहली के मामले पर समाअत होगी। अदालती फैसले और उसके बाद पेशरफ्त पर मुनहसर है। बीआरएस उन तमाम एमएलएस के खिलाफ एक साथ सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखती है जिन्होंने पार्टी तब्दील की है। पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ा फैसले के मुताबिक स्पीकर को एमएलएस की नाअहली की दरख्वास्त पर 3 माह के अंदर फैसला लेना चाहिए। नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अल-अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निज़ामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल-अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415।
के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है। नादरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। बीआरएस पार्टी मर चुकी है। हुकूमती मुशीर शब्बीर अली ने कहा कि बीआरएस लीडर जब पार्टी से इन्हिराफ की बात करते हैं तो वो हंसते हैं। इससे पहले ये सवाल किया गया था कि क्या कांग्रेस एमएलए और एमएलसी बीआरएस में शामिल नहीं हुए हैं? क्या ये केसीआर नहीं थे जिन्होंने भट्टी विक्रमार्का को कायद हज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे से महरूम किया? क्या कानून साज कौंसिल में मेरी अपोजिशन की हैसियत ख़त्म नहीं की गई? उन्होंने फायरिंग की। हुकूमत पार्टी को दी गई अराजियात ये कहते हुए वापस लेना चाहती है कि बीआरएस पार्टी मर चुकी है। किशन रेड्डी और बंडी संजय ने तेलुगु ज़बान में हलफ लिया। मरकज़ी वज़ीरा किशन रेड्डी और बंडी संजय ने तेलुगु ज़बान में लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लिया। प्रोटीम स्पीकर महताब ने उन्हें हलफ दिलाया। ये काबिल ज़िक्र है कि किशन रेड्डी ने सफ़ेद खमीस और पंचे कट्टू में हलफ लिया, जो रिवायती तेलुगु तर्ज का लिबास है। భారతదేశపు సర్వసత్తాక అధికారమును అఖండతను సమర్థిస్తానని నేను స్వీకరించబో కర్తవ్యంను శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। एमएलसी जीवन रेड्डी मुस्तफ़ी होने का सोच रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी के बारे में अफवाह है कि वो अपने एमएलसी ओहदे से इस्तीफ़ा देने का मंसूबा बना रहे हैं। बताया जाता है कि वो बीआरएस एमएलए संजय कुमार को बगैर कोई इतला दिए पार्टी में शामिल करने से काफ़ी नाखुश हैं, लेकिन इस्तीफ़ा मुहिम पर उन्हें वजाहत देनी होगी। मालूम हुआ है कि संजय, जिन्हें 2014 के इंतखाबात में जीवन रेड्डी के हाथों शिकस्त हुई थी, उसके बाद जगतियाल एमएलए के तौर पर 2018 और 2023 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। ఉనికిని కాపాడుకుంటూ కార్యకర్తలను కాపాడుకుంటూ మీరు పార్టీ గురించి ఎంతో కృషి చేశారు। సీఎం గారు కనీసం మిమ్మల్ని అడిగే సీనియారిటీకైనా గౌరవం ఇచ్చి సీఎం గారు కనీసం మరి వారిని జాయిన్ అవుతారట అని చెప్పి మీతో విచారణ అయితే చేసేది ఉంది। ఇన్ని వేల మంది కార్యకర్తలు 30-40 ఏళ్ళ రాజకీయం అనుభవం ఉన్న మిమ్మల్ని తెలియకుండా మీకు नामुकम्मल मुज़ाकरात, डॉक्टरों की हड़ताल जारी। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के साथ बातचीत बेनतीजा ख़त्म हुई। अगरचे हुकूमत ने कुछ मामलात पर मुस्बित रद्द अमल ज़ाहिर किया है, लेकिन दीगर पर दोबारा बात करने का फ़ैसला किया गया है। ग्रीन चैनल पर एक बार फिर वजीफ़े पर तबादला ख्याल और फ़ैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की हिफाजत पर कोई बात नहीं हुई। उनका कहना था कि वो हड़ताल जारी रखे हुए हैं। तुलबा तंजीम ABVP ने परसों के दिन स्कूलों के बंद का ऐलान किया है।
तुलबा तंजीम ABVP ने 26 जून को रियासतगीर स्कूल बंद का ऐलान किया है। कहा जाता है कि स्कूल शुरू होने के 15 दिन बाद भी किताबों की तकसीम ना होना तुलबा के तय हुकूमत की लापरवाही को जाहिर करता है। उसने रियासत में फीस कंट्रोल एक्ट के निफाज और स्कूलों में बुनियादी ढांचे की फरहमी का मुतालबा किया। ABVP ने स्कूलों को रजाकाराना तौर पर बंद करने और ताउन करने को कहा है। बोधन में पूजा मवाद की दुकान की नीलामी 21 जुलाई को होगी। मंदिर के EO रविंदर ने कहा कि पूजा सामग्री शॉप लीज लाइसेंस की नीलामी 21 जुलाई को सुबह 11 बजे दिन बोधन के कस्बे के श्री चक्रेश्वरा मंदिर में होगी। बताया गया है कि ये नीलामी 2 साल की मुद्दत के लिए हो रही है। नीलामी में हिस्सा लेने वालों को 10,000 रुपये जमा कराने होंगे। नाजरीन, ये थे 24 जून 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।